बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ नीलम। तो मैं आपको आपके किचन टाइम में वेलकम करती हूं। तो आज मैं आपके साथ 5 किस्म के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल के बनते हैं। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गुड़ का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे मक्खन। मक्खन मैंने लिया है 2 खाने का चम्मच और इस मक्खन को हमने मेल्ट कर लेना है हल्की आंच पे रख के। ये देखें, इसको हम मेल्ट करेंगे। जब मक्खन हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। और अब हम इन नट्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनको हल्की आंच पे रख के हमने रोस्ट करना है। जब हमारे नट्स फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। नट्स को मैंने निकाल लिया है, अब हम इनको साइड पे रख देंगे। और इसके बाद हम एक फ्राई पैन में शामिल करेंगे गुड़। गुड़ मैंने लिया है 1 कप और इसको नरम कर लिया था। और गुड़ को शामिल करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क, दूध शामिल करेंगे 1 गिलास के करीब। और जब हम इसमें दूध शामिल कर लेंगे तो हम इसको मिक्स कर लेंगे, दूध को और गुड़ को। और इसके बाद हमने अच्छे से मिक्स करना है इसको। जब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें हरी इलायची डाल देंगे 2 अदद तोड़ के। अब हमने गुड़ को मिल्क में इतना पकाना है कि ये गुड़ जो है इसमें मेल्ट हो जाए और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रख के कुक करना है। ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। ये देखें, ये मेल्ट हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे दूध को। और अब हम फ्राई पैन में शामिल करेंगे घी मैंने लिया है आधा कप। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी इलायची 1 अदद तोड़ के हमने शामिल करनी है। और हमने इसको मिक्स कर लेना है और हमने घी को मेल्ट कर लेना है हल्की आंच पे रख के। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सूजी मैंने ली है 1 कप। और जितनी हमें सूजी चाहिए उतना ही हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसको फ्राई करेंगे, मिक्स कर लेंगे पहले और हल्की आंच पे रख के हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें नट्स शामिल कर देंगे और नट्स को हमने इसमें मिक्स कर लेना है और 2-3 सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। और इसके बाद हमने जो वो मिल्क का मिक्सचर तैयार किया था गुड़ वाला, वो इसमें शामिल करेंगे एहतियात के साथ और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हलवे को हमने मीडियम फ्लेम पे रख के कुक करना है। और ये देखें, ये इस फॉर्म में आ चुका है, ये कुक हो चुका है। चूल्हा बंद कर देंगे हम और इसको डिश आउट कर लेंगे। जी, तो हमारा मज़ेदार सा गुड़ का हलवा तैयार है। बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत मज़े का बनता है। मज़ेदार सा अंडों का हलवा लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब खुशबू भी इसकी आ रही है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे और इसमें अंडे डाल देंगे। इसके लिए हमें चाहिए 3 अदद अंडे। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी 1/2 कप और इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे 3 का। और इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है, मतलब कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अंडे, चीनी और दूध को। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें जी, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें घी डाल देंगे 3 खाने का चम्मच। और अगर देसी घी आप डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं दूसरा घी यूज़ कर रही हूँ। और 1 खाने का चम्मच हम इसमें मक्खन डाल देंगे और साथ ही हम इसमें हरी इलायची के दाने डाल देंगे। 2 अदद हरी इलायची लेके उनको तोड़ के डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक हल्की आंच पर रख के कुक करेंगे ताकि ये जो खुशबू है हरी इलायची की वो आने लग जाए। जी, तो हरी इलायची की जो है खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अंडे और दूध का मिक्सचर और आंच जो है हम मीडियम कर देंगे और इसको कुक करेंगे। साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखें जी, ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है। और जब ये इस तरह थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसमें जर्दे का रंग डाल देंगे थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको मज़ीद कुक करेंगे जब तक ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखें जी, जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसमें बादाम कटे हुए डाल देंगे, कुछ नारियल डाल देंगे कटे हुआ। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के मुताबिक जो मर्ज़ी डाल सकते हैं। अभी देखें इसमें पानी है, अभी हम इसको मज़ीद खुश्क करेंगे। जी, तो हलवा जो है हमारा रेडी होने को है, लेकिन थोड़ा सा अभी इसमें लिक्विड है। अभी हम इसको थोड़ा सा मज़ीद कुक करेंगे। ये देखिए जी, अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है और इसका जो दूध और वो मिक्सचर था वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको हमने उतार लेना है।
जी तो हमारा मज़ेदार सा अंडों का हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। सॉसपैन में डालेंगे दूध 2 कप। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी आधा कप और हरी इलायची लेंगे 2 अदद और उसको तोड़ के इसके दाने निकाल के इसमें डाल देंगे। अब हम चूल्हा जला देंगे। इसको अब हम मिक्स करेंगे चीनी को दूध में और मीडियम फ्लेम पे रख के इसको कुक करेंगे। ये देखें जी इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और अब हम सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करेंगे। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। एक पैन लेंगे और इसमें मक्खन डाल देंगे 50 ग्राम। इसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे 1/3 कप, 1/2 कप। अब हम चूल्हा जला देंगे और इसकी फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे। जब मक्खन हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें मैदा डाल देंगे 1 कप और इसको आपने मिक्स कर लेना है सारे। और चम्मच आपने हिलाना नहीं छोड़ना। इसको जब मिक्स करना है अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब हमने फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है और इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाना है और इसको हमने भूनते जाना है। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से भूनेंगे अच्छी तरह से। और चम्मच चलाना आपने नहीं छोड़ना वरना ये लग जाएगा। ये देखें जी इसको 10 मिनट अभी हुए हैं और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। और अभी हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए और भूनेंगे और बहुत सी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इसकी। ये देखें जी इसको 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है। अब आँच जो है हम बिल्कुल हल्की कर देंगे और अब हम इसमें दूध डालेंगे जो हमने रेडी किया था। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, आधा डाल दे पहले और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब बकाया दूध भी डाल देंगे और चम्मच मुसलसल चलाते जाना है आपने। आँच बिल्कुल हल्की रखनी है। अब हम इसमें थोड़े से बादाम कटे हुए डाल देंगे और नारियल डाल देंगे कटा हुआ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पे रख के कुक करेंगे जब तक कि दूध इसमें जो है ऑब्जर्व नहीं हो जाता। ये देखें बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का ये बनता है। आप भी इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम इस हलवे को किसी ट्रे में डाल देंगे। अब हम इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे और बराबर कर लेंगे, सारा इसमें फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से नारियल और बादाम कटे हुए डाल देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जी तो ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा हलवा, तुर्किश हलवा कितना ज़बरदस्त है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सूजी और बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम शीरा तैयार करेंगे। तो इसके लिए 3 कप पानी लिया है मैंने, इसको डाल देंगे। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें चीनी, 2 कप चीनी ऐड करेंगे। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी को इसमें मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक चीनी इसमें मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी इसमें मेल्ट हो चुकी है ये देखें और बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे बस 2-3 मिनट के लिए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। कढ़ाई लेंगे, इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी मैंने लिया है 1 कप। इसको गरम करेंगे। घी को हमने मेल्ट करना है। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 4 अदद हम हरी इलायची ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे हल्का सा, इसकी खुशबू आने लगेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी, 1/4 कप मैंने लिया है। और साथ ही हम 1/4 कप बेसन ऐड कर देंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है और फ्राई करना है। हल्की आंच पे रख के फ्राई करना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है।
हलवे का कलर चेंज हो रहा है। अभी हम इसको और थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा और कलर करेंगे इसका। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपना वो जो शीरा तैयार किया था वो ऐड कर देंगे, बिल्कुल आस्था चूल्हा करके। अब हमने मीडियम फ्लेम करके इसको पकाना है। जब हलवा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा तो इसमें किशमिश ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे कटे हुए और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नारियल कटा हुआ और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस फॉर्म में आ चुका है हलवा। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें दूध ऐड करेंगे 1/4 कप, 1/4 कप इसमें दूध ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे दूध को और हलवे को दूध के साथ पका लेंगे। और चम्मच चलाते जाएंगे साथ साथ ताकि लगे नहीं साइडों से। ये देखें हलवा इतना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। इतना ही हलवे को उतारते हैं जब इस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि बाद में हलवा बहुत सख्त हो जाता है, इसलिए पतला ही उतारते हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारा मज़ेदार सा सूजी और बेसन का हलवा तैयार है। आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सूजी का मिल्की हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने लिया है आधा कप। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें इलायची के दाने डाल देंगे। 2 अदद हरी इलायची डाल दें तोड़ के। जब इलायची की खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी मैंने लिया है 1 कप और हमने आंच हल्की कर देनी है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे हल्का से आंच पे। जब सूजी हमारी हल्की से फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें ये ऐड कर देंगे चीनी। चीनी मैंने ली है आधा कप। अब हम चीनी को इसके साथ मिक्स कर लेंगे और फिर हमने इसको फ्राई करना है सूजी को भी। जब सूजी का कलर चेंज हो जाएगा, लाइट सा ब्राउन हो जाएगा और इसमें खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। दूध मैंने लिया है 1 गिलास। अब हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध को हलवे में। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। ये मैंने नारियल, बादाम और किशमिश लिए हैं, आप अपनी हिसाब के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे हल्की आंच पे रख के। अब हमने इसको पकाना है। जब हलवा इस फॉर्म में आ जाएगा तो हमने चूल्हा बंद कर देना है। हमने इस फॉर्म में इसलिए रखना है क्योंकि बाद में हलवा गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो सख्त हो जाता है, इसलिए पतले फॉर्म में इसको उतारना चाहिए, फिर बाद में सही रहता है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी, तो हमारा मज़ेदार सा मिल्की दानेदार सूजी का हलवा तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें और कमेंट करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।